हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और दोस्तों, बहुत दिनों से लॉकडाउन के ऊपर मैंने मैंने चर्चा नहीं की है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि लॉकडाउन के बाद आपको क्या करना चाहिए। एंड वो वीडियो जो था वो अधूरा था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि लॉकडाउन के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, कौन से नए सोर्सेज होंगे काम करने के। तो आज का ये जो वीडियो है ये इसी के ऊपर है। आज मैं आपको उन 5 बातों को स्पेशली रिकमेंड करूंगा जो आपको लॉकडाउन के बाद करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिकली अगर मैं बात करूं लॉकडाउन के बाद अभी की जो स्थिति है भारत में कोरोना को लेके, डेफिनेटली उससे और ख़राब स्थिति पैदा हो सकती है। और अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा हुई तो वेडिंग फोटोग्राफर्स जो होंगे उनके ऊपर गाज गिरनी ज़रूरी है। मतलब गाज गिरेगी ही गिरेगी। और डेफिनेटली उनके जो काम हैं उनके काम में कम से कम 30 to 50% तक का फ़र्क आ सकता है। आई एम नॉट श्योर, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, बट 30 to 50% तक का फ़र्क आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिनको अपना के हम अपना काम तो अच्छा कर ही सकते हैं, एंड उसके अलावा हम आने वाले फ्यूचर में भी बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं या कर पाएंगे। या फिर अभी जो प्रॉब्लम्स हमको होती है कि भाई पेमेंट नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों का पेमेंट नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों को जो दिक्कतें आती हैं कि उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। अगर मैं बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स की बात करूं, जैसा कि मैक्सिमम लोग अभी ग्रुप्स में डाल रहे हैं या पेपर में भी आ रहा है, न्यूज़ पेपर्स में आ रहे हैं कि भाई वो फ़ोटोग्राफर्स की हालत बहुत ख़राब है। तो देखिए, बेसिकली इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर हमारा एक और एपिसोड आने वाला है। बट आज मैं बात करूंगा उन 5 टॉपिक्स के बारे में जो आपको करना चाहिए लॉकडाउन के बाद। तो उसमें से सबसे पहला है, कोई भी नया इक्विपमेंट नहीं लेना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आफ्टर लॉकडाउन ना ही कोई लेंस लेने वाला हूं, ना ही कोई ट्राइपॉड, ना कोई मोनोपोड, ना ही कोई नया कैमरा लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होगा। या अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर्स की बात करूं, कोई पेड सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, तो वो भी मैं अपडेट नहीं करने वाला हूं। क्योंकि अगर लॉकडाउन के बाद की हम बात करें तो ये हमको भी नहीं मालूम है या आपको भी नहीं पता है कि मार्केट कब उठेगा और कब हमें किस टाइम पे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो मेडिकल इश्यूज़ के कारण हो, चाहे वो आपके लोन के कारण हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पहला काम करना चाहिए कि आपको कोई भी नया इक्विपमेंट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अगर सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे इस चीज़ से सहमत हैं या फिर नहीं हैं। एंड दूसरा जो थिंग है दोस्तों, वो है कम प्राइस में या ऐसे प्राइस में जैसे अभी तक आप काम कर रहे हैं उस तरीके के प्राइसिंग के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। आपको एक फ़िक्स प्राइस तो नहीं हो सकता फोटोग्राफी का। देखिए, फोटोग्राफी में हम फिक्स प्राइस नहीं ले सकते, क्योंकि फोटोग्राफी में हर चीज़ का अलग अलग स्टाइल होता है। अगर कोई वेडिंग फोटोग्राफी की मैं बात करूं तो हो सकता है आपका कोई कस्टमर आपको एक कैमरे के साथ अपॉइंट कर रहा हो सकता है वो आपको 2 कैमरे के साथ कर रहा हो सकता है आपको विथ ड्रोन कर रहा हो। तो डेफिनेटली अलग अलग प्राइस पैकेजिंग होती है। बट हाँ, अभी तक जो कंडीशंस आ रहे थे कि यार हमारे पास काम नहीं है या काम ज़्यादा से ज़्यादा लेने के होड़ में हम जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस कर रहे थे कि लोग कम रेट में काम कर दे रहे थे। सपोज़ किसी ने 2 लाख का अगर पैकेज दिया है तो सेम पैकेज सेम टू सेम वर्क को कोई फोटोग्राफर जो था वो लगभग 60,000, 65,000, 80,000 के आसपास कर दे रहा था। तो आई थिंक ऐसी स्थिति ना लाएं। कोशिश करें कि आप अच्छा पैकेज लें, क्योंकि देखिए काम भी कम होगा और उसके अलावा आपको प्रॉब्लम भी बहुत होगी। और जैसा प्रॉब्लम अभी आपको गया है, अगर वैसा सिचुएशन आपको नहीं देखना है तो डेफिनेटली आपको पैकेजेस के साथ कोताही नहीं बरतनी चाहिए। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर हम कम रेट में काम नहीं करेंगे और काम हमको कोई दूसरा काम कर लेगा तो क्या होगा। तो मैं आने वाले टॉपिक्स पे इसके ऊपर आ रहा हूँ। तीसरा, अगर मैं काम की बात करूँ तो आने वाले ऑर्डर के लिए अभी से आपको प्लानिंग करना चाहिए और बिना टर्म्स एंड कंडीशन के काम नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा मौका है आपको अपना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करने का।
बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जब हमारे पास आते हैं तो हमको बोलते हैं कि भाई फलाना फोटोग्राफर ये करके दे रहा है। तो डेफिनेटली देखिए ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कस्टमर आपको बोलेगा ही बोलेगा, बट आपको चाहिए कि आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशन खुद को बनाने हैं, अपना सिग्नेचर स्टाइल खुद से बनाना है। आपको ये बताना है कि आपका काम करने का स्टाइल अलग है, आप अलग तरीके से काम करते हैं। इवन अगर कोई आपको ला के बोले कि भाई ये फ़ोटो आपको खींचनी है, इस तरीके की फ़ोटो, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ नकार देनी चाहिए कि भाई ये फ़ोटो खींचनी है नहीं खींचनी ये मुझे नहीं मालूम, आप मेरी फ़ोटोज़ देखिए, आपको अपनी फ़ोटोज़ दिखानी है, अपना पोर्टफोलियो दिखाना है एंड वहाँ पे बोलना है कि भाई ये मेरा स्टाइल है, मैं इस तरीके से खींच सकता हूँ। अगर आपको मेरे स्टाइल से काम कराना है तो आप करें। देखिए दोस्तों, इस कंडीशंस पे आप अगर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी इरिटेशन नहीं होगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कहीं ना कहीं मेरे मन को मैं मार के काम कर रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ें थी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए लॉकडाउन के बाद, क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया है और जो पेमेंट के लिए बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों आपको चेक से पेमेंट लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप एडवांस ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप चाहे तो थोड़ा कैश ले लें या फिर आप चाहें तो बैंक ट्रांसफ़र ले लें, बट आपको चेक पेमेंट लेना चाहिए। जिन्होंने भी चेक पेमेंट वाला काम किया है नो डाउट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डे टू डे अपने हिसाब से चेक लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इवन बहुत सारे लोग तो अभी ये भी अपने डीपी में डाल रहे हैं कि मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और प्लीज़ मेरा पेमेंट कर दीजिए। तो यार दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्टाइल फॉर वर्किंग फ़ोटोग्राफ़ी, क्योंकि आप फोटोग्राफ़र हैं, आप अपने पैसे आपको मांगने नहीं हैं, आपको पैसे मिल जाने चाहिए, ये आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए आई थिंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा मानना ये है कि अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और अगर आप बार बार पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगी। मुझे भी हुई है और मैं इस चीज़ पे मैंने ये मेरी सोच है एग्जैक्टली। मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स के साथ जब बात किया तो मुझे ये चीज़ पता चला कि यार आप अगर चेक से पर्टिकुलर पेमेंट करना चालू करें, आपका एक स्टाइल ही क्रिएट कर दें कि भैया मेरा ये पेमेंट है। अगर आप चेक से नहीं करना चाहते तो आप पूरा फुल पेमेंट एडवांस कर दें या फिर आप चेक दे दें, चाहे आप 6 महीने का चेक दें, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या होगा, आपके पेमेंट्स फंसेंगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टर्म्स एंड कंडीशन बनाना है, आपको चेक से पेमेंट लेना है, आपको कोई भी नया इक्विपमेंट नहीं खरीदना है। इसके अलावा 5वां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बताना है। दोस्तों अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं तो अभी बहुत सारे लोग, इवन मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस लॉकडाउन से बहुत फ़र्क पड़ा। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो पर्टिकुलर फ्रीलांसर हैं, अगर आपको फ़र्क पड़ा है तो आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा किनको किनको फ़र्क पड़ा है, किनको प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़। तो हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ और आपके लिए कर सकें। बट फोटोग्राफर्स के साथ साथ मेरा ये मानना है, जैसे मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, तो मुझे फ़ोटोग्राफी के अलावा एक मेरे पास पर्टिकुलर जॉब है जिसको मैं अपने घर से कर सकता हूँ। तो आप कोई ना कोई एक ऐसा इनकम आप सोर्स क्रिएट करिए आफ्टर लॉकडाउन, या अभी से सोच के रखिए कि यार लॉकडाउन के बाद मुझे प्रॉपर एडिटिंग में जाना है, या फिर मैं वीडियो एडिटिंग का काम करूंगा फ़ोटोग्राफी के अलावा, या फिर मैं फ्रेमिंग का काम कर सकता हूं, मैं गिफ्ट आइटम का काम कर सकता हूं, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड या फ़ोटोग्राफी के अलावा भी। चाहे आप एल्बम के जो एल्बम मेकर्स होते हैं उनके आप डीलर बन सकते हैं। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं फ़ोटोग्राफी करते करते। यार जब एक इंजीनियर इंजीनियरिंग करते करते फ़ोटोग्राफी कर सकता है, जब एक डॉक्टर डॉक्टरी करते करते फ़ोटोग्राफी कर सकता है, जब एक कोई दूसरा बिजनेस है। मैं आपको बता दूं, मैं रायपुर में मुझे एग्जैक्टली जगह का नहीं मालूम, बट मैं एक जगह डोसा खाने के लिए गया हुआ था, वहाँ पे लिखा था वेडिंग फोटोग्राफी की जाती है और डेफिनेटली उसका काम अच्छा था। तो जब वो डोसा मेकिंग का काम करते करते वेडिंग फोटोग्राफी कर सकता है, तो आप वेडिंग फोटोग्राफी करते करते दूसरा काम थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेसिक वर्क के अलावा एक इनकम ऑफ सोर्स आपके पास होना चाहिए, एक वेडिंग फोटोग्राफर के पास होना चाहिए। तो ये 5 बातें थी, इनके ऊपर आप ज़रूर गौर करिएगा और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो ज़रूर करें। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है rajaawasthi007। और इसके अलावा आपको आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि हमें और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो देखने के लिए हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको फ्री PSD डाउनलोड करना है तो psdraja.com में जाके आप फ्री PSD डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना ही बताना था। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।